हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई का तैयारी करते हैं तो आपको यह वीडियो देखना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि जिस तरह से एग्जामिनर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन सेलेक्ट करता है, प्रीवियस क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट उसी के अनुसार लाया गया प्रश्न है, जो कि हर एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में सेम टू क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो आप लोग इसे ज़रूर बारीकी से लगाना। जो याद ना हो उसे याद ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में दिखने को मिलेगा। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट दे सकते हो। इसलिए चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना है जो किसने की थी, तो ये ज्योतिबा फूले के थे। कौन के थे? सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फूले के थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न, अमेरिका के कौन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना जो है वो किसने किया था, तो गदर पार्टी की स्थापना जो किया था लाला हरदयाल किया था। कौन किया था? लाला हरदयाल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1946 ईस्वी में 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। कौन किया था? तो जवाहरलाल नेहरू के थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था। महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह आरंभ कहाँ किए थे, तो राइट आंसर हो जाएगा चंपारण में। कहाँ किए थे? चंपारण में शुरू किए थे। कब किए थे? तो 1917 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहाँ के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। कहाँ के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? लाहौर, कलकत्ता, नागपुर या फिर कराची। तो राइट आंसर हो जाएगा लाहौर में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। लाहौर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, आगरा शहर की स्थापना है वो किसने किया था। आगरा शहर की स्थापना है जो किसने किया था, तो ये सिकंदर लोदी किया था। कौन किया था? सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दीवान ए मुस्तखराज का संबंध किससे था? बाजार, दान, न्याय या फिर भू राजस्व से। तो दीवान ए मुस्तखराज का संबंध किससे था, तो ये भू राजस्व से था। किससे? भू राजस्व। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसको 1000 दिनारी की पदवी दी गई थी। निम्नलिखित में से किसको 1000 दिनारी की पदवी दी गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा मलिक काफूर को। किसे? मलिक काफूर को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश की शासन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काकतीय वंश का। ऑप्शन नंबर डी। किसका था? तो काकतीय वंश का शासन चल रहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या फिर इल्तुतमिश। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम
मुस्लिम शासक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में सूचना का अधिकार, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित हुआ है? सूचना का अधिकार जो है भारत में किस वर्ष पारित हुआ है? तो ये 2005 में हुआ। कब हुआ? 2005। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, फॉरवर्ड फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है, चीन के साथ भारत के किस केंद्र शासित राज्य की सीमा लगती है? यहाँ पे राज्य कर लेना, क्या राज्य, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। चीन के साथ भारत के किस केंद्र शासित राज्य की सीमा लगती है? अंडमान, दिल्ली, चंडीगढ़ या फिर लद्दाख? तो चीन के साथ जो केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है वो लद्दाख की लगती है। किसकी लगती है? लद्दाख की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के किस राज्य के साथ, भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है? भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है? गुजरात, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या फिर पंजाब? तो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान लगाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के किस राज्य को, भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? टाइगर स्टेट के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। कौन जाना जाता है? मध्य प्रदेश जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछ दे भारत में सबसे अधिक जंगल किस राज्य में पाया जाता है? तो भी मध्य प्रदेश होगा। क्या होगा? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में नियमित जनगणना, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में किसके शासनकाल में हुई थी? भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में किसके शासनकाल में हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के शासन में। किसके शासन में? लॉर्ड रिपन के शासन में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारतीय जनगणना जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 246। किस में? अनुच्छेद 246 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? रितु करिधल को या फिर हिमा दास को, अंजना कश्यप को या फिर सुमन वाला को? तो रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से रितु करिधल जाना जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? रितु करिधल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, स्पेस एक्स किस देश की स्पेस एजेंसी है? स्पेस एक्स जो है वो किस देश की एजेंसी है? तो ये अमेरिका की है। कहाँ की? अमेरिका की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में कब लागू किया था? भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? तो ये 1986 में। कब किया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है कब किया था? तो 1986 में किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? गंगा, गोमती, यमुना या फिर सोन? तो भारत में सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो यमुना है। कौन है? यमुना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रथम वित्तीय आयोग का गठन कब किया गया था? तो प्रथम वित्तीय आयोग का गठन जो किया गया है वो 1951 में किया गया था। कब किया गया था? 1951। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
अगला प्रश्न दिया गया है, सेवराय की पहाड़ियाँ, सेवराय की पहाड़ियाँ जो है वो कहाँ स्थित है? तो सेवराय की पहाड़ियाँ जो स्थित है वो तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में, राज्य में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। अगला प्रश्न दिया गया है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर, लोयस, कटक या फिर बंगर? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो बंगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? धुआंधार जलप्रपात जो है वो किस नदी पे है? तो ये नर्मदा नदी पे है। किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा। अगला प्रश्न दिया गया है, थीन बांध, थीन बांध किस नदी पर स्थित है? थीन बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो ये थीन बांध रावी नदी पे है। किस नदी पे है? रावी नदी पे स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर, भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन है? विपुला, हर्षा, ध्रुव या फिर अप्सरा? तो भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो अप्सरा है। कौन है? अप्सरा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो है वो एडवर्ड टेलर किया था। कौन किया था? एडवर्ड टेलर। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दिया गया है, शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड, शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड क्या होता है? तांबा, जस्ता, सिल्वर या फिर लौह? तो शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जस्ता का प्रयोग होता है। किसका? जस्ता। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर भी बेअसर रहती है? नाइट्रिक अम्ल जो है किस धातु पे बेअसर रहती है? निकल, सोना, चांदी या फिर तांबा पे? तो सोना पे। किस धातु पे बेअसर रहती है? तो सोना पे बेअसर रहती है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, गोवी लोक नृत्य, गोवी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? गोवी लोक नृत्य का संबंध जो है वो किस राज्य से है? तो ये असम से है। कहाँ से है? असम राज्य से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, बिछुआ लोक नृत्य, क्या बिछुआ लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो बिछुआ लोक नृत्य का संबंध जो है वो बिछुआ जो लोक नृत्य है वो असम से। कहाँ से है? बिछुआ जो है वो असम से है। और ये गोभी जो लोक नृत्य हो जाएगा, सॉरी, ये आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। इसका राइट आंसर कर लेना आंध्र प्रदेश, गोभी आंध्र प्रदेश का है। और बिछुआ जो है वो बिछुआ लोक नृत्य है जो असम का है। कहाँ का है? असम का। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पंथी नृत्य का संबंध, पंथी नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? पंथी नृत्य का संबंध जो है भारत के किस राज्य से है? तो राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ से। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अनोखे, अनोखे लाल मिश्रा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अनोखे लाल मिश्रा का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? तो राइट आंसर होगा किससे? तबला से। अनोखे लाल मिश्रा का संबंध जो है वो किससे है? तो तबला से है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, विलायत खा का संबंध, क्या पूछा है? विलायत खा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? विलायत खा का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? तो राइट आंसर हो जाएगा सितार से। किससे? सितार से संबंधित है। ये सभी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में पूछा गया प्रश्न है। ये जितने भी वाद्य यंत्र और नृत्य करवाए हैं
वो सभी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में पूछा गया, तो आप लोग ध्यान से रखना, याद कर लेना। कहाँ ये विलायत खां का संबंध किससे है, तो सितार से। अगला क्वेश्चन दिया गया है राजेंद्र कुलकर्णी का संबंध, राजेंद्र कुलकर्णी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो राजेंद्र कुलकर्णी का संबंध जो है वो हो जाएगा बांसुरी से। किससे, बांसुरी से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है राजीव तारानाथ का संबंध किस वाद्य यंत्र से, राजीव तारानाथ का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है, तो राइट आंसर हो जाएगा सरोद से। किससे, सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है राजीव तारानाथ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है अमीर खुसरो का जन्म जो है वो पूछ रहा है कहाँ हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कासगंज में। कहाँ, जो पटियाला में पड़ता है, कासगंज पटियाला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अमीर खुसरो का जन्म पटियाला भी रहता है, कभी कभी कासगंज भी रहता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न दिया गया है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बलबन। कौन क्या था, बलबन ने अपनाया था लौह और रक्त की नीतियाँ, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई है, निम्न में से किस शासक की मृत्यु जो है पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं। किसकी हुई थी, हुमायूं की हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था, निम्नलिखित में से किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था, अकबर, समुद्रगुप्त, हुमायूं या फिर शेरशाह सूरी के शासनकाल में, तो किसके शासनकाल में भारत में मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी के समय में। किसके, शेरशाह सूरी के समय में हुआ था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दिया गया है सिंधु सभ्यता स्थल आलमगीरपुरे किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु सभ्यता स्थल जो है आलमगीरपुरे किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिड्डन नदी के किनारे स्थित। किस नदी, हिड्डन नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, राजगृह, पाटलिपुत्रा, मगध या फिर कश्मीर में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर। और कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुंडलवन में, तो यहाँ पे ऑप्शन में कुंडलवन भी रह सकता है, आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर गौतमीपुत्र। कौन सा शासक कहा जाता है वर्ण व्यवस्था का रक्षक, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी। क्या कहते हैं, गौतमीपुत्र सातकर्णी को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 712 ईस्वी में। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था, तो 712 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है राज को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से, किसके निधन पर बदायूंनी ने इस प्रकार टिप्पणी की थी, राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से, तो किसके निधन पर बदायूंनी ने इस प्रकार की टिप्पणी लिखी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पे
बदायूनी ने इस पर टिप्पणी की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आप लोग इसे ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डेचो ने स्थापित किया था? बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डच या फिर डेचो उसी को कहते ने स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिनसुरा का। किसका कारखाना किया था? तो चिनसुरा का। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत सेवक समाज की स्थापना, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाइन। डाइन जो है द्रव्यमान की इकाई नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है? पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, मध्यम ध्रुव या फिर धरातल पर? तो पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार जो होता है वो दक्षिणी ध्रुव पे होता है। कहाँ होता है? दक्षिणी ध्रुव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी ध्रुव पे। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड प्रश्न रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हो तो जल्दी जुड़ जाना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।